फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है। द प्लांट्स लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से हम लोग ग्रीन नजर आते हैं। क्यों ग्रीन नजर आते हैं? विच अब्जॉर्ब्स स्ट्रॉन्गली द ब्लू एंड रेड लाइट एंड रिफ्लेक्ट द ग्रीन वेवलेंथ टू आवर आइज। इसलिए क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सिर्फ ब्लू एंड रेड लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, और जो ग्रीन लाइट होती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो हमें जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं। दे एब्जॉर्ब लाइट रेड ब्लू दैट इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के अंदर ज़्यादातर जो लाइट यूज होती है वो रेड और ब्लू यूज होती है, इसलिए यही दो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट की वजह से। अगर हमने बनाया है ड्राइंग के सन से जो रोशनी निकल रही है, सनलाइट निकल रही है, वो प्लांट की तरफ जा रही है। अब जो सनलाइट होती है उसके अंदर 3 किस्म की वेवलेंथ्स पाई जाती हैं, 3 किस्म की रेज होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, विबग्योर रेज और इंफ्रारेड रेज। अब जो विबग्योर का जो फुल फॉर्म है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। जो रेनबो देखते हैं 7 रंगों का, इन 7 रंगों के नामों को शॉर्ट करके विबग्योर बनाया गया है। अब इसकी जो हमें क्लासिफिकेशन करनी है वो किस तरह करनी है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, सन की ऐसी वेवलेंथ जो 400 नैनोमीटर से कम हो, वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। जो सन की लाइट 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती हैं वो विबग्योर रेज होती हैं, और जो 700 नैनोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक होती हैं उन्हें इंफ्रारेड रेज कहा जाता है। ये हमारी क्लासिफिकेशन बताई गई है। 400 से कम वाली इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज, और 400 से 700 के बीच में विबग्योर रेज, और 700 से ज़्यादा वाली इसे कहा जाता है इंफ्रारेड रेज। जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ विबग्योर रेज को ही एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है 400 700 तक की प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। इन दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ कॉल्ड पार, इस जो ये विबग्योर रेज की जो वेवलेंथ होती है उसे पार कहा जाता है। पार का फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, शॉर्ट फॉर्म में इसे पार कहा जाता है। तो हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब पिगमेंट्स पे आते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से? पहला होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है वो 400 से 700 जो वेवलेंथ होती है, नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, उसको एब्जॉर्ब करता है। जेंथोफिल, केराटिनॉइड्स, ये क्या करते हैं? ये 500 से 400 के बीच में जो होती हैं, तो 400 से 500 के बीच में जो वेवलेंथ होती है उनको वो कैप्चर करते हैं। और जो फिर आता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी क्या होता है? 500 से 600 के बीच में जो वेवलेंथ होती है उसको वो कैप्चर करता है। क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग वेवलेंथ्स को कैप्चर करते हैं। क्लोरोफिल ए 400 से 700, जेंथोफिल और केराटिनॉइड्स 500 से 400, और क्लोरोफिल बी जो होते हैं वो 500 से 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को वो कैप्चर करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल ए जो होता है वो आमतौर पर पाया जाने वाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ये हम हर चीज़ों में पाया जाता है, जो भी हरी चीज़ होगी प्लांट की दुनिया में उस सब में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए एंड बी अक्कर इन हायर प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्जी। क्लोरोफिल ए एंड बी जो दोनों साथ पाए जाते हैं वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्जी जो काई हम देखते हैं